स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का शिकार बना अस्पताल। बकरियों का चारागाह नजर आ रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। लंबे समय से पीएचसी में न डॉक्टर है, न नर्स, न दवाइयां। कभी कभार खुलता है मेड़वला कला गांव के पीएचसी का ताला। तमाम शिकायतों के बाद भी नहीं सुन रहे सीएमओ साहब। निजी अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर स्थानीय लोग। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से सरकारी धन की हो रही बर्बादी। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में तो इनका और भी बुरा हाल है। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाल हालत में हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बात करें बलिया जिले की, तो यहां मेड़वाला कला गांव में बहादुर बेटी निर्भया के नाम पर बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खस्ताहाल हो गया है। अस्पताल में डॉक्टर आते ही नहीं है। लोगों का आरोप है कि कभी कभार अस्पताल का ताला खुलता है, लेकिन डॉक्टर फिर भी नहीं आते। हालात ये हैं कि स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में घास फूस उगाई है और यहां बकरियां चरती नजर आ रही हैं। ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र का फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है और लोगों को छोटे मोटे इलाज के लिए भी दूर दराज जाना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि इस अस्पताल में डॉक्टर तो दूर की बात है, लेकिन कोई सरकारी कर्मचारी दिखाई ही नहीं देता। पूरी तरह से हॉस्पिटल में ताला जड़ा हुआ है। हॉस्पिटल प्रांगण में साफ सफाई तक नहीं है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जनता की सुविधा के लिए चलाई जा रही योजना बहादुर बिटिया के गांव में किस तरह से दम तोड़ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बहादुर बिटिया निर्भया के नाम पर पहले से लूट खसोट की जा रही है और अब तक चल रही है। इस अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन आज भी अस्पताल एक कर्मचारी के भरोसे चलता है और अगर कर्मचारी नहीं आता है तो अस्पताल में ताला लटका रहता है। जी सर, एक अपना परिचय बताएं। मेरा नाम लालजी सिंह, मैं ग्राम मेड़वला कला का निवासी हूँ। जी सर, अभी ये बहादुर बिटिया का गांव कहा जा रहा है और आपके यहाँ जो स्थिति है अभी जो हॉस्पिटल की, क्या कहेंगे सर इस हॉस्पिटल की स्थिति को देखते हुए? बहादुर बिटिया के नाम पर पहले भी, आज भी, कभी भी केवल लूटाई का काम किया गया है। बिटिया के नाम पर लूट का काम किया गया है। हॉस्पिटल आप लोगों के सामने है, आप लोग देख रहे हैं इसकी क्या स्थिति है। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। आज भी केवल एकमात्र एक कर्मचारी के बल पर चलता है, जिसका नाम राम भरोसे लाल है। राम भरोसे राम यहाँ आता है तब तो हॉस्पिटल खुलता है, नहीं आता है तो नहीं खुलता है। मौसम खराब है। हॉस्पिटल की स्थिति ऐसी है कि इसमें कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कंपाउंडर के नाम पर एक राम भरोसे हैं। अब बताइए यहाँ पर हमारे गांव के लोग या आसपास के लोग किस मजबूरी में और किस परिस्थिति में अपना इलाज कराते हैं। अगर कोई औरत जिसको बच्चा पैदा होने को होगा तो संभवतः रास्ते में जाते जाते वो बच्चा पैदा कर देगी। ये स्थिति है। और हॉस्पिटल में देखिए बकरी चरती है। यहाँ न सफाई है, न यहाँ रहने कोई व्यवस्था है, न यहाँ कोई डॉक्टर है, न कोई नर्स है, न कोई यहाँ चौकीदार है, न अरे किसी तरह कोई नहीं। मात्र एक अभी बता ही रहे थे कि एक केवल राम भरोसे राम कर्मचारी हैं जिनके बल पर ये हॉस्पिटल चल रहा है। सीएमओ साहब से भी बार बार कहा गया। पहले सीएमओ तो लुटेरा था ही, अब भी लगता है कि छोटा है। ऐसे अधिकारी पड़े हुए हैं, क्या करेंगे लोग काम? कुछ नहीं करेंगे। अधिकारी के ऊपर कोई लगता है कि अंकुशे नहीं है। इन लोगों को चाहिए कि आकर अपना हॉस्पिटल देखें वास्तव में इसमें क्या कमी है। दवा के लिए आए तो कोई दवा है, कोई नहीं है। आई नहीं रहा है दवा मिल नहीं रही है, कि लोग ला नहीं रहे हैं, कि सीएमओ दे नहीं रहा है। कोई ना कोई तो बात होगी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो हमारे यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सभी पे दवाएं मौजूद हैं, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है। दवाइयाँ तो सरकार द्वारा भेजी जा रही हैं, लेकिन जो अधिकारी वर्ग है, जिला प्रशासन है, जो जिसके अंडर में हॉस्पिटल आता है, सीएमओ, पता नहीं वो खा जाता है या बेच देता है या क्या करता है। ये लोगों के ऊपर बहुत गमन होगा। अगर जांच हो तो इन लोगों पर बहुत गमन होगा।
जी, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम अंगद यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं मिड़ौरा खुद का रहने वाला हूँ। जी बहादुर बिटिया के गांव के बगल में जो है फुटका मिड़ौरा है, जी वहीं का निवासी हूँ। जी जब बहादुर बिटिया की मृत्यु हुई थी तो इस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था। इस गांव के लोग मांग किए कि नहीं, उसके नाम पर एक हॉस्पिटल बना दिया जाए, तो उसके नाम पर एक हॉस्पिटल तो बना, लेकिन आज तक यहाँ पर डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो पाई। कई बार इसके विषय में धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन सरकार ने इस तरफ जरा सा भी ध्यान देने का काम नहीं किया। हॉस्पिटल जो है, एक फार्मासिस्ट आते हैं कभी कभार हफ्ते में और खोलते हैं। आज ये दशा है कि हॉस्पिटल के अंदर बकरियां चरती हैं और बकरियां ही इसमें रहती हैं। तो हॉस्पिटल तो बहादुर बिटिया के नाम से बना था, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि धरना प्रदर्शन भी किया गया था, हॉस्पिटल पे डॉक्टर की नियुक्ति भी की गई थी। तो क्या स्थिति है अब डॉक्टरों की यहाँ पे? डॉक्टर लोगों की स्थिति पहले जैसी ही है। डॉक्टर लोग यहाँ एक दिन भी आने का काम नहीं किए हैं। कागज़ में हो सकता है कि ज्वाइन कर लिए हों, लेकिन यहाँ पर आने का काम नहीं करते हैं डॉक्टर लोग। आप लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं? जब दिक्कत यहाँ इतना हो रही है कि कम से कम अगर थोड़ा सा भी हमको कोई कष्ट हुआ तो हमको 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा दवा के लिए। गांव में हॉस्पिटल रहते हुए भी हमको परेशानी वही झेलनी पड़ रही है, पहले ज़माने वाली। कोई सुख सुविधा नहीं है आज भी। जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र प्रजापति। जितेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? मिड़ौरा कला। अच्छा, ये अभी कहाँ आए हैं आप? हाँ, अभी तो हम आए हैं इस अस्पताल पर दवाई के लिए। हमारा पैर दर्द करता है, दवाई के लिए आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ बकरी चल रही है, हॉस्पिटल का ताला बंद है। जी, आप ही बताइए किस तरह मैं भरौली चला जाऊँ? हमारा तो पैर चलने योग्य है नहीं, इसी के आश्रय पाता हूँ। तो यहाँ पर यही फिर परिस्थिति है। तो अगर और रास्ता भी हम लोगों का 7 किलोमीटर का जो है भरौली से यहाँ तक, वही स्थिति बन गया है। अभी जैसे आपके यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ पे बाकायदे डॉक्टर भी नियुक्त होंगे, लेकिन जो स्थिति है अभी आपके यहाँ, तो क्या लग रहा है कि इससे डॉक्टर साहब डॉक्टर नियुक्त होंगे भले, लेकिन हमको तो डॉक्टर दिखाई नहीं देते हैं, तो दवा नहीं देते हैं, तो हम क्या माने? तो आप लोग कहाँ जाते हैं इस इलाज कराने के लिए? भरौली चले जाते हैं कभी कभी, जो जिसको गौर है जाता है। हम तो बूढ़े आदमी हैं, हमको चला नहीं जाता है, तो हम तो घर जाकर बढ़ जाते हैं, उसी तरह कराते हैं। जी, एक अपना परिचय बताएं सर। मेरा नाम कुबेर नाथ तिवारी। कुबेर जी, देखा जा रहा है कि ये बहादुर बिटिया का गांव है, और बहादुर बिटिया गांव में एक हॉस्पिटल भी बना था, क्योंकि लोगों को वहाँ से काफ़ी दूर दराज जाना पड़ रहा था। सरकार की मंशा थी और बना भी बिटिया के नाम से, लेकिन क्या स्थिति है अभी उस हॉस्पिटल की? अब अस्पताल भी समाजवादी पार्टी के सरकार में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो जब वो घटना हुई निर्भया का, तो उसके याद में, निर्भया के याद में, उसकी स्मृति में उन्होंने एक वहाँ अस्पताल दिया, PSC दिया, और सड़क भी बनाई, और उस गांव को लोहिया गांव भी घोषित करके उस गांव का समुचित विकास भी, उनकी तमाम गलियों को उन्होंने CC रोड से जोड़ा। लेकिन बनने के वक्त तो बना, ठीक बना, लेकिन आज वह दुर्दशा को प्राप्त है। वहाँ न कोई डॉक्टर रहता है, न कोई अस्पताल रहता है। तो उसके कंपाउंड के अंदर, उसके मैदान परिसर में जो है जंगल की तरह घास लगा हुआ है, कोई साफ करने वाला नहीं, कोई कंपाउंडर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई दवा नहीं। वहाँ एकदम उसका दुर्दशा। और बलिया वो तो PSC का गांव है, इंटीरियल के गांव का अस्पताल है, PSC है। और जिले अस्पताल की भी हालत वही है कि रेफर का अस्पताल है। कोई गंभीर मरीज लेकर किसी अस्पताल में चले जाइए, चाहे नरही हो, बलिया हो, किसी अस्पताल में सिर्फ रेफर। किसी गंभीर रोगों का कोई इलाज नहीं है, किसी इमरजेंसी का कोई इलाज नहीं है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि निर्भया के नाम पर बने अस्पताल की किस तरह से दुर्दशा हो रही है। इस अस्पताल में न तो डॉक्टर हैं, न नर्स हैं और न दवाइयां। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी पैसे का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग जानबूझकर आंख बंद किए बैठा है। लोगों ने इसकी शिकायत कई बार जिले के CMO से की, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम कर रहा है, इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। बलिया से संवाददाता संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट।